हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आज मैं एक बहुत ही चौंकाने वाला केस लेकर आई हूँ। दरअसल दिल्ली के एक व्यक्ति का US B1 B2 वीज़ा तो इंटरव्यू में अप्रूव्ड हो गया, लेकिन जो उसका पासपोर्ट है वो US एम्बेसी के पास 1 साल से पड़ा हुआ है और वापस नहीं आ रहा है। ज़रा सोचिए, 1 साल कितना लंबा टाइम है। लेकिन हो क्या रहा है, क्यों 1 साल से एम्बेसी में पासपोर्ट अटका हुआ है? चलिए आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में दे देते हैं, बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो कहानी ये है कि 2024 में इस व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ US टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। दोनों ने एक ही दिन इंटरव्यू दिया था। वीज़ा ऑफिसर ने दोनों को बताया था कि उनका वीज़ा अप्रूव्ड भी हो गया है, लेकिन उसकी बहन का पासपोर्ट तो 3 हफ्तों में वापस आ गया। पर जो ये व्यक्ति है, यानी कि जो उस लड़की का भाई है, उसका पासपोर्ट 1 साल से US एम्बेसी के पास अटका हुआ है। यानी कि बहन का पासपोर्ट तो उसे मिल गया, लेकिन वीज़ा अप्रूव होने के बाद भी इस व्यक्ति का पासपोर्ट अब तक नहीं मिला है। लोग उन्हें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, जानकारी हासिल की जाती है, पूछा जाता है, लेकिन जवाब मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग चल रहा है। मतलब समझ में कुछ नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है क्या? अब देखिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है वो US वीज़ा प्रोसेसिंग में एक स्टेज होता है जहां पर कॉन्सुलर ऑफिसर को ये लगता है कि जो आपका एप्लीकेशन है उसको और ज़्यादा डिटेल से जांचने की ज़रूरत है। ये सिक्योरिटी क्लियरेंस, बैकग्राउंड चेक या फिर कभी कभी टेक्निकल वेरिफिकेशन हो सकता है। आमतौर पर ये प्रोसेस 30 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब ये टाइम 1 साल से ऊपर हो जाता है तो ये दिखाता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। कभी कभी नाम वॉच लिस्ट से मैच हो जाता है या फिर आपका प्रोफेशन या फिर जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो संदिग्ध लगती है। कुछ लोग तो मानते हैं कि हो सकता है कि पासपोर्ट कहीं खो गया हो या फिर सिस्टम एरर हो गया हो। अब जरा ये समझिए कि सोशल मीडिया पर लोग कह क्या रहे हैं। अब देखिए, रेडिट और दूसरे ऑनलाइन फोरम पर कई सारे लोग ऐसे केसेस शेयर कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि बेटर कॉल ट्रम्प, यानी कि मजाक में ही बोल रहे हैं कि अब कोई मदद नहीं हो रही है और अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला। एक यूजर ने बताया कि उसने अपने पासपोर्ट को जब वापस मांगा और टिकट्स दिखाए तो उसके बाद ही उसे पासपोर्ट मिला है। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि सीधे कॉन्सुलर या फिर जो US एम्बेसी है उसके एम्बेसडर से बात करो, उसके एम्बेसडर को ईमेल करो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ज़्यादातर लोगों को वेग रिप्लाईज मिलते हैं, कोई भी टाइमलाइन नहीं मिलती है और किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अब ज़रा ये समझिए कि इन सारी चीज़ों की वजह से दिक्कत क्या हो रही है। अब सोचिए, 1 साल से पासपोर्ट नहीं मिलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे वो पर्सनल हो या फिर ऑफिस की वजह से। अगर कोई इमरजेंसी होती है उसमें भी आप विदेश नहीं जा सकते। वीज़ा तो मिला था पर जो असली डॉक्यूमेंट है वो एम्बेसी के पास फंसा हुआ है, इसीलिए आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। ये एकदम अनफेयर सिचुएशन है और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्लानिंग है तो ये चीज़ बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। सोचिए, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, कुछ बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन अगर आपके पास आपका पासपोर्ट ही नहीं होगा तो आप ट्रैवल कर ही नहीं पाएंगे, भले ही आपका वीज़ा अप्रूव क्यों ना हो गया हो। तो अगर आप भी इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसते हैं या फिर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो जो US एम्बेसी है उसको आपको रिटर्न में शिकायत लिखनी है, शिकायत करनी है, अपना जो ग्रीवांस है वो दर्ज कराना है। इसके अलावा आपको वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस वाला जो फॉर्म है ना, वहाँ पर अपना पूरा जो केस का डिटेल है वो फिल करना है। कोशिश आपको ये करनी है कि जो कॉन्सुलर चीफ है या फिर जो US एम्बेसडर हैं आप उसी को ईमेल करें। FOIA रिक्वेस्ट यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप अपने केस की जानकारी मांग सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ता है। आप इमरजेंसी ट्रैवल के लिए अपनी यात्रा के टिकट्स और जो डिटेल है वो सारी चीज़ें सबमिट करके पासपोर्ट वापसी का जो रिक्वेस्ट है वो रेज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो एम्बेसी है वो पासपोर्ट वापस कर देती है ताकि आप ट्रैवल कर सको, फिर वापस से आपको जमा करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग पूरी करने के लिए।
इसके अलावा आप अपनी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो MEA है या फिर जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके देश का डॉक्यूमेंट है और खो जाने या फिर रुक जाने पर वो दखल दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है वो ज़रूरी हो सकता है, लेकिन 1 साल तक पासपोर्ट फंसे रहना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप भी इस तरह के केसेस को झेल रहे हैं या फिर आपके जानने वाले भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड या फिर वर्क अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको हर छोटा बड़ा अपडेट NBT टेक एड पर आसान भाषा में हर दिन मिल जाएगा। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।